मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज की इस बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता के 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इन सबसे शक्तिशाली 111 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। 111। जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी तरह से ज्ञान की ज्योति भी चमकती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। 110। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना, उसके परिणाम की चिंता ना करते हुए, बिना किसी लोभ लालच के निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते ही रहना चाहिए। 109। जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना शुरू कर देते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा के लिए हमारा शरीर भी कभी एक पुराने वस्त्र की तरह ही हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर वो किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा, जैसे वो किसी नए वस्त्र को धारण करने के लिए चला गया हो। 108। जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही साथ ज्ञान की भी कमी होती है, उस मनुष्य को जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। 107। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं या कभी ना कभी ठेस अवश्य पहुंची है। 106। हमें छोड़कर कोई अन्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से हम अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे और इतना ही नहीं, हमारे मन को शांति भी मिलेगी। 105। जो दिल से अच्छे हैं, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति करके उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। 104। मोह उसी पर करें जिस पर आपका अधिकार है, और जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं उसका कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। 103। प्रबुद्ध व्यक्ति अर्थात जो जानकार है या जागृत है, उनके लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक जैसा ही होता है। 102। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वैसे तो एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। 101। प्रेम सदैव माफी की उम्मीदें रखता है और क्रोध सदैव माफी को सुनना पसंद करता है। 100। विषय के बारे में सुनने से मनुष्य को आसक्ति होती है, इससे उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में अड़चनों के होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। 99। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करते हैं, उनके लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी और जगह। 98। कर्म वो फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। इसी कारण से हमेशा हमें अच्छे बीज ही बोनी चाहिए ताकि अच्छी फसल को काट सके। यानी कि अगर कर्म हमारा अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। 97। जो भी होने वाला है वो हर हाल में होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जिनके बुद्धि में होता है वो कभी भी परेशान नहीं होते। 96। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपके बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। 95। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये आपको तो जानना ही चाहिए कि आपकी जुबान ही आपसे सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है। 94। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है
और एक चित्त मन से मेरी पूजन करते हैं, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही है। जो भी भक्त मेरे भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो जन्म मृत्यु के भौतिक मार्ग में फंसे ही रह जाते हैं। 92, जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं उनके लिए मौन बने रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। 91, या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को ही बदल दो, लेकिन हां, अपनी मजबूरियों को कोसना बंद करो और हर हाल में चलना सीखो। 90, किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वो